हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। परमाणु क्रमांक 22 वाले किसी तत्व के संयोजी कक्षक का विन्यास होता है। हमें यहाँ पर प्रश्न के चार विकल्प दिए दिए हुए हैं। ए 3D 5 4s1, बी 3D 2 4s2, सी 4s1 4p1, डी 3D 2 4s1 4p1। तो चलिए अब हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी? परमाणु क्रमांक परमाणु क्रमांक 22 परमाणु क्रमांक 22 होता है उस जिसमें उस तत्व का परमाणु क्रमांक 22 होता है। वह तत्व हमारा होता है टाइटेनियम। क्या होता है? टाइटेनियम, जिसे हम Ti से दर्शाते हैं। इसका जो परमाणु क्रमांक कितना होता है? इसका परमाणु क्रमांक 22 होता है। तो इसका जो विन्यास होगा टाइटेनियम का विन्यास क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो यहाँ पर जो टाइटेनियम है, जो हमारा टाइटेनियम है जिसका परमाणु क्रमांक क्या है? 22 होता है। 22 होता है। तो इसका जब हम यहाँ पर हम देख सकते हैं उदासीन है। तो किसी उदासीन तत्व ने जो उदासीन तत्व में जो उसका परमाणु क्रमांक होता है, किसी उदासीन तत्व का जितना परमाणु क्रमांक होता है उसके बराबर ही उसमें क्या होते हैं? प्रोटॉन। उसके बराबर ही उसमें प्रोटॉन की संख्या होती है, और प्रोटॉन के बराबर ही उसमें क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। यदि हमारा तत्व क्या है? उदासीन तत्व है, तो उसमें परमाणु क्रमांक, परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक की संख्या और प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या तीनों क्या होती है? बराबर ही होती है। तो यहाँ पर हमें टाइटेनियम का क्या देख लेते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लेते हैं। तो Ti जिसका परमाणु क्रमांक 22 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? इसके जो है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? इसका जो परमाणु क्रमांक 22 है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो भी कितने होंगे? 22 होंगे। और हम इसको इस तरह से ऊर्जा के बढ़ते हुए स्तर में इस तरह से भरते हैं: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p6, 4s2 और 3d2। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो 1s2 से लेकर 3p6 3p6 का जो विन्यास होता है वो नोबल गैस जो हमारी होती है आर्गन 18 उसका होता है। और उसके बाद जो यह होता है, यह हमारा क्या होता है? बाह्यतम बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। ये क्या होता है? ये हमारा बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक बाह्यतम कक्ष का क्या होता है? ये बाह्यतम कक्ष का विन्यास होता है। और इसे ही क्या कहते हैं? इसे ही जो है हम संयोजी कक्षक का विन्यास कहते हैं, क्योंकि इन्हीं कक्षक से जो है तत्व की संयोजकता रहती है। जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतनी उसकी संयोजकता हो सकती है, जितना युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यही क्या हो गया? हमारे संयोजी कक्षक होंगे। तो इसका संयोजी कक्षक का यहाँ विन्यास क्या है? हम देख सकते हैं यहाँ पर विन्यास होगा हमारा 4s2 और 3d2। यहाँ पर जो है हमारे 4s में एक कक्षक होता है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 4s में एक कक्षक होता है, s में एक कक्षक होता है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? दो। और जो हमारा d होता है, d में जो है कितने कक्षक होते हैं? d में 5 कक्षक होते हैं। तो यहाँ पर जो डी में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर जो है हम देख सकते हैं कि जो हमारा संयोजी कक्षक में का विन्यास क्या है? संयोजी कक्षक का विन्यास हमारा होगा 4s2 3d2, जिसे हम बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी कहते हैं। और इन इलेक्ट्रॉनों से जो है तत्व की संयोजकता रहती है। तो चलिए हम अपने विकल्प को चेक कर लेते हैं। विकल्प बी में हमें दिया हुआ है 3d2 4s2। यहाँ पर हमें दिया है 4s2 3d2, तो हमारा आंसर क्या होगा? बी। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।